दुकानदार का नाम एस फवाज है और वे कोल्लम में सब्जी का दुकान चलाता है। वहीं तोड़फोड़ का वीडियो सामने आने के बाद केरल कांग्रेस के अध्यक्ष के सुधाकरन ने 3 कार्यकर्ताओं को सस्पेंड कर दिया है। एस फवाज ने कहा है कि 14 सितंबर को कांग्रेस के कुछ लोकल लीडर उनकी दुकान पर आकर भारत जोड़ो यात्रा के लिए चंदा मांगने लगे। दुकानदार ने 500 रुपये दिए, लेकिन उन्होंने 2000 रुपये की मांग की। जब दुकानदार ने इतनी रकम देने से मना किया तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनकी दुकान में तोड़फोड़ की और सब्जी भी सड़क पर फेंक दी। वहीं पीड़ित दुकानदार ने इस मामले में कुनकोडी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इसके मुताबिक दुकान में तोड़फोड़ करने वालों में यूथ कांग्रेस के महासचिव अनिस खान भी शामिल थे। खान ही अपने 5 साथियों को लेकर उसकी दुकान पर पहुंचा था। चंदे की रकम न देने पर उन्होंने दुकान में तोड़फोड़ की। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने 3 कार्यकर्ताओं को सस्पेंड कर दिया है। वहीं इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। आपको बता दें कि बीजेपी से राहुल आनंद जी हैं और कांग्रेस से दीपचंद राठौर जी हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला प्रश्न दीपचंद राठौर जी आपसे, राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा है या दुकान तोड़ो यात्रा? दीपचंद जी। आदरणीय राजपूत, आपको आदरणीय रवि जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये भारत जोड़ो यात्रा है और जो आपने कहा कि कोलम में जो हिंसा हुई है उसका कांग्रेस पार्टी बिल्कुल समर्थन नहीं करती, पहली बात। लेकिन देखिए, जब भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा होगी तो महंगाई पर चर्चा होगी, बेरोजगारी पर चर्चा होगी, इस देश के भीतर सार्वजनिक संपत्ति की लूट और दोस्तों की जो छूट मिलती है उस पर चर्चा होगी। हम हर चीज पे जीएसटी देनी पड़ती है और मोदी जी के दोस्तों को कॉर्पोरेट छूट दी जाती है, उस पर चर्चा होगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी पहले भी ये आरोप लगाती आई है भारत जोड़ो यात्रा पे कि वो बच्चों को सम्मिलित कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि बच्चे माता पिता के साथ आ रहे हैं और जिसको देख के, जन सैलाब को देख के भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ चुकी है। और ये जो कोलम में जो घटना हुई है इसमें हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो भी है, उनको मैं स्पष्ट तौर से कहूंगा कि उनपे एक्शन होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी किसी भी तौर पे हिंसा का समर्थन नहीं करती। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। लेकिन जो आप ये कह रहे हैं कि 500 रुपए या 2000 रुपए का जो इशू चल रहा है, कांग्रेस पार्टी किसी से कोई समर्थन नहीं ले रही है भारत जोड़ो यात्रा पे। कांग्रेस पार्टी सिर्फ अगर समर्थन ले रही है तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हम सिर्फ समर्थन ले रहे हैं जनता का और कोई समर्थन ये चंदे की है, इसका मैं खारिज करता हूं। और इसके लिए नहीं दीपचंद जी, सवाल ये है कि ये बीजेपी ने आरोप नहीं लगाया, बल्कि दुकानदार का नाम है एच फवाद। उन्होंने कहा कि हमारी दुकान में आए थे और आने के बाद यूथ कांग्रेस के महासचिव थे, उनके साथ 2 कार्यकर्ता कांग्रेस के थे, वो दुकानदार के पास पहुंचे, उनसे 2000 रुपए चंदा मांग रहे थे, लेकिन उन्होंने 500 रुपए उन्हें चंदा भी दिया। उसके बाद उनकी दुकान में तोड़फोड़ की गई, उनकी सब्जियों को दुकान से बाहर सड़क पर फेंका गया। वहीं इस यात्रा का मकसद आपका क्या है? देश में एक बार कांग्रेस का फिर से अलग जगाना है, 2024 में सत्ता परिवर्तन करना है कि दुकान से सब्जी फेंकना है? देखिए आदरणीय रवि राजपूत जी, मैंने आपको पहले ही लाइन में कहा कि हम हिंसा का समर्थन नहीं करते। और भारत जोड़ो का मतलब मैं आपको इस पर तौर से बता दूं कि ग्रंथों, पुराणों, परंपराओं, संस्कृति, भाषा, जमीन से लेकर पेड़ पौधे, पशु पक्षी, भारत की जो विभिन्नता में एकता है उसको बांधना और उसको पुरोने का काम भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा किस तरह आज जिस तरह महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, इस पे कोई बात नहीं कर रहा है। सिर्फ एक ही पार्टी है जो कांग्रेस पार्टी है, जो महंगाई, बेरोजगारी और जनता के जनमानस की बात कर रही है। लेकिन आपने देखा होगा किसी ना किसी तरह इस भारत जोड़ो यात्रा को
ये बदनाम करने की कोशिश हो रही है। हाँ, मैं मानता हूँ इसमें हमारे कांग्रेस पार्टी कोई नेता या कोई सदस्य उसमें लिप्त है तो उसकी जांच होगी और उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। राहुल आनंद जी, अगला प्रश्न आपसे है। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, 2024 में एक अलग जगह रही है और सत्ता परिवर्तन की आहट दे रही है। इसमें दर्द आपको क्यों हो रहा है, राहुल आनंद जी? देखिए रवि जी, सबसे पहली बात यह है कि जो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा है वो एक तरफ से भ्रम फैलाने का काम ही किया जा रहा है और गांधी परिवार के उस सुपुत्र, उस राजकुमार को रीलॉन्च करने की ये तैयारी है, जिसके वजह से ये जो यात्रा निकाली जा रही है वो जनता कम पैसा ज्यादा उसमें भरा है। आप देखिए उस यात्रा की जैसी जैसे तस्वीरें ट्वीट की जा रही हैं, कभी पैंट में आग लगाकर या कभी किसी गरीब, जिस गरीब की बात करते हैं उस गरीब के दुकानदार को तोड़ने पे। और सबसे बड़ी बेशर्म की बात यह है कि राहुल गांधी जी की तरफ से किसी प्रकार का कुछ ना ट्वीट आया। उनको अवसर तलाशने की आवश्यकता रहती है हर वो क्षेत्र में जहां पे गैर भाजपा शासित प्रदेश हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इसके अंदर कि आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा में आपने सवाल ही कुछ अलग किया और जवाब कुछ अलग से आ रहा है, जिसमें केवल सद्भावना को भड़काने की बात कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। एक बात बताना चाहूंगा आपको, जब 1947 में देश को तोड़ दिया गया तो फिर ये देश को जोड़ने की बात क्या आ रही है और देश को ये किस हिसाब से जोड़ना चाहते हैं? उस हिसाब से जहां जहां कांग्रेस का संगठन बचा है उस जगहों से वो यात्रा निकाली जा रही है, जो 12 राज्यों से निकालने की बात की जा रही है। जहां 20 सीट है वहां 20 दिन यानी केरला, और जहां 80 सीट है वहां मात्र 2 दिन यानी यूपी। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि इस रूट मैप को तैयार करने वाले लोग कैसे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस गरीबी का हवाला देते हैं, जिस महंगाई की ये बात करते हैं, जिन तथ्यों को ये सामने रखते हैं और खुद हिंसा को बढ़ावा देकर एक सब्जी वाले से जोर जबरदस्ती पैसे उगाही करने का काम, जो किसी भी पार्टी के लिए एक सुशोभित नहीं है, उनके माथे पे ये बहुत बड़ा कलंक है। एक बात मैं और बता दूं कि जी। जिस प्रकार से राहुल जी किलो और लीटर का फर्क नहीं समझ पाते हैं, उस हिसाब से जो घटना घटी है और जिससे आज हम चर्चा कर रहे हैं उसकी भी लगभग यही है। वो कहेंगे कुछ, समझेंगे कुछ, होगा कुछ नहीं। राहुल आनंद जी, सवाल तो ये भी है ना, कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, आप कह रहे हैं कि भारत तोड़ो यात्रा है। भारत तो वैसे भी जुड़ा है, लेकिन उनका भारत जोड़ो यात्रा निकालने का मकसद ये नहीं है कि भारत टूटा हुआ है, भारत को जोड़ना। उनका कहना है कि देश में जो जातिवाद है, जो धर्मवाद के नाम पर देश को बांटा जा रहा है, और इसमें आप पे कांग्रेस की तरफ से इल्जाम लगाया गया है, तो हम उसे जोड़ने की बात कर रहे हैं। वही बात, ये दक्षिण भारत से उनकी ये यात्रा शुरुआत हुई है राहुल गांधी के नेतृत्व में, तो इस यात्रा को लेकर आपके पेट में दर्द क्यों है? सवाल तो यही है ना कि बीजेपी के पेट में दर्द क्यों है? राहुल यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी, और लगातार जब भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं वो अपने कार्यकर्ताओं, अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। 2024 में आपको चुनौती देंगे, सत्ता परिवर्तन की आहट कह रहे हैं, उनका तो कहना यह है। राहुल आनंद जी, देखिए, भले कोई कांग्रेसी चाहे या ना चाहे, लेकिन हर भारतीय जनता पार्टी का सदस्य ये चाहता है कि राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाएं। और जो लॉन्च करने की जो बात की जा रही है, जिस तोड़ने की, जिस धार्मिक भावना की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। प्रियंका वाड्रा जी ने एक ट्वीट किया था जिसमें लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का जो एक संज्ञान दिया था, और जिसमें हिजाब को लेकर उन्होंने विवाद खड़ा कर दिया था कि बच्चों के अंदर धार्मिक भावना मत भरो। जबकि ये छोटा सा चीज था, एक अनुशासन की बात हो रही थी, और अल्पसंख्यक प्रेम के लिए, उस प्यार को दर्शाने के लिए उन्होंने भड़काव वाला ट्वीट किया। क्या कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य ने इस प्रकार के कहीं भी आज तक कोई ट्वीट किए? हाँ, जहां तक इस्लामीकरण होता है उससे जरूर बोलते हैं, जहां अनुशासन की बात है वहां जरूर बोलते हैं, जहां महिलाओं को सम्मान देने की बात है वहां जरूर बोलते हैं। राहुल जी पूरे देश में यात्रा निकालें, ये उनकी पार्टी की कैपेबिलिटी है कि वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सच ये है कि जिस जोड़ने की यात्रा की वो बात करते हैं, तो भारत टूटा ही कब है। 2014 से लगातार हम विजय पथ पे अग्रणीय हैं और वहां हम अपने देश का झंडा प्रथम लहरा रहे हैं। सबने देखा, सबने सब पाया। लेकिन जब भी बात राहुल गांधी की जाती है तो राहुल गांधी के पार्टी के सदस्य ने उस सब्जी वाले से चंदा जबरदस्ती वसूलने के लिए उसके दुकान को तोड़ दिया, उसने कंप्लेन किया है।
उसने FIR दर्ज करवाई है और राहुल जी की तरफ से कोई संवेदना नहीं प्रकट की गई, कोई नहीं राहुल आनंद जी आपको बता दें कि जब ये घटना हुई है, यूथ कांग्रेस के महासचिव ने इस घटना को अंजाम दिया। वो दुकानदार के पास गया, वहां चंदा मांगा और चंदा मांगने पर जब उन्हें पर्याप्त पैसे नहीं मिले, 2000 नहीं मिले, तब उन्होंने फेंका। वो भी केरल के कांग्रेस अध्यक्ष ने 3 कार्यकर्ताओं के कांग्रेस के सस्पेंड भी कर दिया है। इस पर कोई सवाल नहीं है। सवाल ये है कि राहुल गांधी जिस मकसद से ये यात्रा निकाल रहे हैं, दीपचंद जी, जिस मकसद से राहुल गांधी ये यात्रा निकाल रहे हैं, और ऐसी छोटी छोटी त्रुटियां आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के लिए भारी पड़ जाएंगी? पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता दूं, भारत जोड़ो यात्रा के उमड़े हुए जन सैलाब के और जन समर्थन को देखकर भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट गए हैं। जब आप 2 रुपल्ली वाले ट्रोलों का काम प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर पार्टी के अधिकृत हैंडल खुद करने लगे तो साफ है कि बीजेपी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। भारत जोड़ो यात्रा का मकसद है देश से नफरत मिटाकर प्रेम और भाईचारे का संदेश देना। अभी राहुल आनंद भाई ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, जब माननीय प्रधानमंत्री 2014 में आए थे तो उन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। अब किसी भी प्रवक्ता के मुंह से, किसी नेता और संतरी के मुंह से महंगाई का बयान नहीं निकलता है। जब हमारे टाइम में 400 रुपये सिलेंडर था तो ये स्मृति ईरानी, मतलब झूठ की ईरानी, आए दिन सड़कों पे गैस सिलेंडर लेकर घूमती थी, आज वो दिखाई नहीं दे रही है। दूसरी बात, आज इनके माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा, यानी कि 8 साल में 16 करोड़ नौकरी होनी चाहिए। इस पे ये बात नहीं करेंगे। इन्होंने कहा किसानों की आय डबल होगी, आज किसानों की आय 27 रुपए, और किसान इनको कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या, कभी मवाली दिखता है। तो ये 2014 के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा रवि राजपूत जी, ये वो कांग्रेस, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो अटल जी के समय थी। ये सिर्फ तानाशाही और देश के अंदर एक, ये जो कहते हैं ना हम अटल चाणक्य हैं, तो चाणक्य के हिसाब से मैं बोलना चाहूंगा कि आप महंगाई कम कर दीजिए, बेरोजगारी कम कर दीजिए, और अर्थव्यवस्था ये जो अर्थव्यवस्था जो घटी है इस पे आप बात करिए ना, तो हम भारत जोड़ो यात्रा में निकालनी नहीं पड़ती। लेकिन आप तो क्या करते हैं, 80 बेनाम की राजनीति आप करते हैं। हलाल, कभी शमशान, कभी हिजाब, आपको तो ये सब याद आते हैं। रवि राजपूत जी 4-5 शब्द ऐसे हैं जो इनके सिवान की कोई मतलब डिबेट भी नहीं होती है इनके। पाकिस्तान, शमशान, गांधी परिवार, ये अगर शब्द निकाल दे तो इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन गांधी परिवार वो परिवार है जिसने देश के लिए शहादत दी, और गांधी परिवार ये चाहता है कि जो आज 142 लोगों की आय बढ़ी है और 80% लोगों की आय कम हुई है, हम चाहते हैं कि सबके अंदर एक समानता हो, उस पर ये बात नहीं करेंगे। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा निकालना जरूरी है। और इस भारत जोड़ो यात्रा से आज ये किसी न किसी तरह हमारी आलोचना रोज कर रहे हैं कि किसी तरह भारत जोड़ो यात्रा बदनाम हो, पटरी से उतर जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें लोगों का प्यार और उनका मतलब बहुत ज्यादा इतना उत्साह देखने को मिल रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी के लिए एक संजीवनी साबित सिद्ध होगी। तो राहुल आनंद जी, दीपचंद जी तो डायरेक्ट आप पे आरोप लगा दिए कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के पास 2 ही 3 मुद्दे हैं जिन पे ये डिबेट करना चाहते हैं, जिन पे ये बातें करना चाहते हैं। इसके अलावा तो ये किसी मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते। उनमें इन्होंने गिना दिया हिंदू, मुस्लिम, भारत, पाकिस्तान, जाति, मजहब। इन्हीं सारे मुद्दों पे आप चुनाव लड़ते हैं। इन्हीं सारे मुद्दों को उठा कर जनता के बीच में जाकर उन्हें भड़काकर आप सत्ते की रोटी सेकते हैं। राहुल आनंद जी, देखिए रवि जी, सच हमेशा कड़वा होता है और सच हमेशा कटक से होता है, और सत्य और असत्य में बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है, सिर्फ अ का अंतर है। जो बात इन्होंने की गांधी परिवार के बारे में, मैं जरा इनको याद दिला दूं कि 1947 में भारत विभाजन किस आधार पे किया गया था, किसको जल्दीबाजी थी? भारत विभाजन किसने करा था? सावरकर ने। सावरकर पहली बार दीपचंद जी आ रहे हैं आपके पास। दीपचंद जी, मुझे बोलने दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि सावरकर कौन आदमी था जिसने देश के टुकड़े करने की कोशिश करी, उसने कभी देश संतत, आप बता दीजिए सावरकर ने कौन सा आंदोलन। दीपचंद जी आपका भी नंबर आएगा। अभी हमने आपसे कमेंट लिया, राहुल आनंद जी को बोल दीजिए, उसके बाद हम आपके पास आते हैं, आपसे कमेंट लेंगे। राहुल आनंद जी, देखिए तब जो जल्दीबाजी में प्रधानमंत्री बनने की जिसको ललच थी, उन्होंने 1947 में भारत को टुकड़े कर दिए। जिनको तब जब हिंदू कोड बिल आया और जब मुसलमानों को, मैं खुलकर बोलता हूँ,
जब वक्फ बोर्ड की बात की गई, और वक्फ बोर्ड क्या होता है? वक्फ बोर्ड यही होता है कि जब हमारे लोग पाकिस्तान से भारत में आए और भारत से पाकिस्तान में गए तो वक्फ का मतलब ठहराव होता है, और उसमें यह भी कहा गया था कि हर कोई अपनी संपत्ति को बेच सकता है। भारत के अंदर तो मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर वक्फ बोर्ड बना दिया गया और उनकी संपत्ति को किसी भी ने नहीं छुआ, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा हुआ क्या? आज वक्फ बोर्ड इन्हीं की जागीर गले का फांस बन गया है कि हिंदू गांव पूरे वक्फ बोर्ड के अंदर आ गया है। ये गंभीर समस्या और ये विचारणीय प्रश्न है। और मैं बता दूं, जिस हिजाब को लेकर ये दंगा भड़काने का काम कर रहे थे, उस हिजाब को बस एक शटअप लगाकर डांट के लगा सकता था कि स्कूल के अपने अनुशासन होते हैं, उस अनुशासन के तहत आप आइए और जाइए। तीसरी बात मैं बताऊं, जब 1962 में जब ये ट्वीट करते हैं राहुल गांधी जी और लिखते हैं कि 1000 किलोमीटर जमीन दे दी गई, 1962 में आपके दादाजी ने आपके नाना जी ने क्यों छोड़ दिया था? तो बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। और भारत जोड़ो, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो राज करने योग्य होगा। और यहाँ पे राजा को बेटा को राजा बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं अभी भी आपके चैनल के माध्यम से यह समर्थन करता हूँ कि राहुल गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाएं, कम से कम जो कांग्रेस नहीं। राहुल आनंद जी, आप तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाएं, लेकिन बीजेपी ही तो उनका विरोध कर रही है। आपके अंदर संघ परिवार टूटता है, आप बताइए ना आपके अंदर कैसे इलेक्शन होते हैं? ये नहीं बताएंगे आप? आपके अंदर इलेक्शन होते ही नहीं है। आपके अंदर जो चापलूसी करते हैं उसको आप अध्यक्ष बनाते हो। राहुल आनंद जी, हमारे पास समय कम है। दीपचंद, लास्ट कमेंट दीपचंद जी आप। हाँ, दीपचंद जी। आदरणीय रवि राजपूत जी, पहली बात तो राहुल आनंद भाई को यही नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी में चुनाव होते कैसे हैं। इनमें चुनाव होते हैं चापलूसी से। आप बताइए, जेपी नड्डा के सामने कौन खड़ा हुआ? बताइए, आप में हिम्मत है तो। आपके अंदर जो चापलूसी करता है उसको प्रवक्ता बनाया जाता है और उसको अध्यक्ष बनाया जाता है। दूसरी बात सुनिए, आपने कहा देश को विभाजन की बात, तो सावरकर कौन थे? आप बताइए, सावरकर ने कितने आजादी के अंदर योगदान दिया? जब सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का निर्माण करा था, तो यही सावरकर महासभा में क्या कहते कि आओ युवाओं, आओ अंग्रेजों के साथ आओ और हमारे सेनानियों के साथ लड़ाई करो। ये वो सावरकर है, उस पर आप बात नहीं करना चाहते। सावरकर की सच्चाई बताइए ने, सावरकर ने कौन सा आंदोलन लड़ा? अरे कांग्रेस पार्टी ने तो भारत छोड़ो, अंग्रेजों को यहाँ से भगाया उन्होंने। दीपचंद जी, सवाल ये नहीं है। दीपचंद जी, सवाल ये नहीं है कि उन्होंने सावरकर को अपना गुरु माना, आपने नेताजी को अपना गुरु माना। सवाल ये नहीं है। सवाल ये है मौजूदा राजनीति की। मौजूदा राजनीति में कांग्रेस पीछे है, ये भी आपको पता है। बीजेपी जो है किसकी राजनीति कर रही है, ये आपने कई बार आरोप भी लगाए हैं और कई बार आप बोल भी चुके हैं। उसे हम अपनी जुबान से बोलना नहीं चाह रहे हैं। सवाल ये है कि राहुल गांधी जिस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं वो पार्टी आज कहां है, और जिस कारण जिस चीज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, क्या भारत जोड़ो यात्रा 2024 में कांग्रेस के लिए अलख जगाएगी या नहीं? सवाल इस बात का है। आदरणीय रवि राजपूत जी, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कह दूं, अगर 2024 के अंदर जब देश का शंखनाद होगा, या तो माननीय राहुल गांधी जी देश की जनता चुनेगी या मोदी जी को। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता या संतरी या मंत्री इसे लेकर वो किसी न तरह गांधी परिवार के डैमेज को मतलब नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इसलिए आपने देखा नहीं, उनकी हर चीज पे उनकी नजर रखते हैं, क्योंकि माननीय दीपचंद जी, हमारे पास समय कम है, हम आपको रोकना चाहेंगे। राहुल आनंद जी, दीपचंद जी, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े।